बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गाइस, हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 करने लगे हैं, सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग, लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द स्कैटर डायग्राम, डिस्क्राइब इट्स रोल इन थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। यहाँ पे स्कैटर डायग्राम की थ्योरी भी गिवन है और नीचे इसकी वेरिफिकेशन सारी इसके आंसर गिवन है और इसका डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप, इनवर्स और उसके बाद कर्वी लीनियर और नो रिलेशन भी इसका बारी बारी डायग्राम से आपको वजाहत करके दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिग्रेशन, रिग्रेसेंट एंड रिग्रेसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिग्रेशन क्या होता है? ठीक है, इसको देख लें अच्छी तरह से, आप अपनी कॉपीज़ पे अपने नीट रजिस्टर पे राइट कर लें। ठीक है, अच्छी तरह से क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, पेज नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास रिग्रेसेंट की भी थ्योरी गिवन है, उसके बाद हमारे पास रिग्रेसर मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कर्व फिटिंग, आल्सो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। ठीक है, ये भी आपका गिवन है। कर्व फिटिंग क्या होती है, लीस्ट स्क्वेयर प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है, इनकी फिटिंग करना क्या होती है, ये सारा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी मौजूद है और सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट भी हमारे पास मौजूद है। इसकी थ्योरी आप इसको राइट कर लें अपनी नीट कॉपीज़ में। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वेयर लाइन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बच्चों। आप इसको लाजमी अच्छी तरह से याद भी कर लें और इसको लिख भी लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, डिफरेंस बिटवीन द रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेपर। ठीक है, आप इसको भी अच्छी तरह से याद कर लें और इसको अच्छी तरह से कॉपीज़ में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, डिफाइन द टर्म्स कोरिलेशन एंड प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, आप इसको भी लिख लें, राइट कर लें। ठीक है गाइस, उसके बाद देखें, ये हमारे पास कोरिलेशन की थ्योरी भी मौजूद है, आपको दिखाई गई है। कोरिलेशन क्या होता है? डिफाइन द कोरिलेशन, द डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेशन, हाइट, वेट ऑफ द चिल्ड्रन, एजेस ऑफ द हस्बैंड एंड एजेस ऑफ द वाइफ्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिजेस, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड इन स्टैटिस्टिक्स ETC। उसके बाद है प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इनका प्रोडक्ट कैसे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है, नीचे फार्मूला प्लस ऊपर इसकी वजाहत भी गिवन है, डेफिनेशन ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, नो कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी राइट कर लें अपनी नीट कॉपीज़ में, इसके नोट्स बना लें। कोई भी मसला हो तो आप इसमें भी कमेंट्स दे के आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको भी अच्छी तरह से याद भी कर लें और राइट भी कर लें। अगर इसके अलावा भी आपको कोई मसला है स्टार्ट के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।